ओम शांति शांति शांति। आओ, आज पहले आप लोगों की एक तारीफ की बात सुनाऊं। आप लोगों की तारीफ। प्रातः काल सोना अच्छा है कि सत्संग करना अच्छा है? तो आपके विवेक ने कहा कि सोना अच्छा नहीं है, सत्संग करना अच्छा है। अगर सोने में और सत्संग करने में विवेक करके आप सत्संग करने को अच्छा न समझते तो कैसे याद रहे? हाँ? तो आपके अंदर विवेक है। अब देखो, घर में रहते कोई काम करते तो उस काम को छोड़कर इस समय सत्संग में आए तो आपके अंदर वैराग्य भी है। अच्छा, यहाँ कोई काम क्रोध की बात तो बैठ के सोचते नहीं है तो आपके अंदर श्रम भी है और इंद्रियां भी आपकी चंचल नहीं है तो आपके अंदर श्रम भी है। और इस समय कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर उपरति भी है। और आप यहाँ धरती में, जो धरती गड़ती भी है, गर्म भी है, ये तितिक्षा करके सुनते हैं तो तितिक्षा भी है। सम दम उपरति तितिक्षा। नीचे बैठते हैं, ये श्रद्धा का लक्षण है। और मन को एकाग्र करके सुनते हैं, ये समाधान का लक्षण है। तो वेदांत शास्त्र में जिस साधन चतुष्टय का वर्णन आता है, विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति और मुमुक्षा। मुमुक्षा माने संसार के दुखों से, अनिष्टों से, अनर्थों से बच करके परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति की जो इच्छा है उसका नाम मुमुक्षा है। तो इस समय आप यहाँ साधन चतुष्टय संपन्न होकर के बैठे हैं। अब रही बात आगे की, इनको बहिरंग साधन बोलते हैं। भले किसी की समाधि लग जाए, कोई बड़ा से बड़ा दुख सह ले, काम धंधा छोड़ दे, भोग विलास छोड़ दे, शत्रु मित्र छोड़ दे, विवेकी वैराग्यवान हो जाए, पर वेदांत में इसको बहिरंग साधन बोलते हैं। बहिरंग साधन का अर्थ क्या है कि ये वस्तु की पहचान नहीं है, ये औजार की सफाई है। जैसे आप चश्मा अपना साफ कर लें तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपने वस्तु पहचान ली। चश्मे पर जो गंदगी थी तो दूर कर दी। आपने अपना दूरबीन ठीक कर लिया या आपने अपना खुर्दबीन ठीक कर लिया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको जो देखना था सो आप देख चुके। तो ये जो साधन चतुष्टय हैं, ये तो मशीन की सफाई है। ये श्रुति में सर्वत्र आया है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया। नित्य अनित्य का, सत्य असत्य का विवेक करके फिर वैराग्य धारण करे। शांतो दानतः उपरतः सुशिक्षु समाहितः श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। मैं मुमुक्षु हूँ, भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। तो ये सब बहिरंग साधन है। बहिरंग, बहिरंग माने ये औजार को साफ करते हैं।
ये जिस वस्तु को हम पहचानना चाहते हैं उसको साफ नहीं करते हैं, अंतःकरण को साफ करते हैं, करण को। अब वस्तु को साफ करने वाला, साफ करके दिखाने वाला साधन क्या है? तो उसको बोलते हैं श्रवण। और ये श्रवण अंतःकरण को शुद्ध करने मात्र के लिए नहीं है, ये तो हम जिस वस्तु को पाना चाहते हैं उस वस्तु को स्वच्छ करके, निर्मल करके दिखा देने वाली वस्तु है श्रवण। आपने अपनी कसौटी ठीक कर ली, ये ठीक है, परंतु सोने को उस पर घिस कर पहचानना ये दूसरी चीज है, और आपकी कसौटी ठीक हो जाना दूसरी चीज है। हीरा देखने का आपने औजार अपना बिल्कुल ठीक कर लिया, ये ठीक है, परंतु अभी हीरे को पहचाना कि नहीं पहचाना, ये बात दूसरी है। हीरे को पहचानना दूसरी चीज है। तो ये जो आत्मा और परमात्मा को पहचानना है, अनुभव करना है, ये दूसरी चीज है। और उसका अनुभव करने के लिए अपने औजार को बिल्कुल ठीक कर लेना, ये दूसरी चीज है। आपने अपने बंदूक को स्वच्छ कर लिया, परंतु अभी निशाना लगा करके वेद, लक्ष्य का वेद नहीं किया। तो वो लक्ष्य का वेद कैसे होता है? तो पहले लक्ष्य की पहचान होनी चाहिए। तो लक्ष्य क्या है? तो भाई देखो, जिसको अपने अंतःकरण को सुषुप्ति के समान बंद करके केवल बाहर का दुख या बाहर का धाम मिटा देना मात्र ही पर्याप्त हो, कि हमको बाहर की दुनिया न मालूम पड़े और हमको बाहर का दुख न मालूम पड़े, तो उसकी वेदांत तक गति नहीं होती है। माने वो तो वेदांत का अधिकारी नहीं होता है। जो अज्ञान का पर्दा हटाकर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, केवल दुख से बच जाना या मौत से बच जाना या जड़ से अलग हो जाना या चित्त का शांत हो जाना, इतने जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य उस वस्तु को प्राप्त करना है जहाँ द्वैत की गंध नहीं रह जाती और अपना आत्मा परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में होता है, जहाँ जन्म नहीं, मरण नहीं, जड़ता नहीं, अज्ञान नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ आना जाना नहीं, जहाँ काल की गति नहीं, जहाँ देश का निर्देश नहीं है, जहाँ हव्य कव्य आदि द्रव्य नहीं। तो ऐसी ऐसी जो अद्वितीय आत्म वस्तु है, आत्म वस्तु की अद्वितीयता का साक्षात्कार एक जिज्ञासु का लक्ष्य होता है। उसको अद्वितीयात्म बोध कहते हैं। अच्छा, जो कहते हैं कि हमारा दुख मिट गया, हमारी अशांति मिट गई, हम आपको दवा ऐसी बता सकते हैं जिससे आपका दुख मिट जाए और जिससे अशांति मिट जाए। हम ऐसी दवा बता सकते हैं, हाँ, कि कभी जितनी देर तक आप ध्यान में रहते हो उतनी देर तक आपकी अशांति नहीं रहती, आपका दुख नहीं रहता। तो ऐसी दवा बताते हैं कि जितनी देर तक उसका असर रहेगा आपको बेचैनी नहीं मालूम पड़ेगी, अशांति नहीं मालूम पड़ेगी और दुख नहीं मालूम पड़ेगा। फिर दवा का असर चला जाएगा तो दुख भी आ जाएगा और अशांति भी आ जाएगी। तो केवल दुख और अशांति मिटाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है।
जीवन को एक अविनाशी, परिपूर्ण, अद्वितीय, अविनाशी माने काल से अनकटा, परिपूर्ण माने देश से अनकटा, अद्वितीय माने वस्तु से अनकटा, जिसमें दूसरी वस्तु है ही नहीं, उसको बोलते हैं अद्वितीय। इसलिए आत्मा का जो बोध है वो वेदांत का प्रतिपाद्य है। तो लक्ष्य लक्षण का समन्वय होना चाहिए। अब आओ आपको श्रवण बताओ। तो कल किसी ने पूछा था, वो बात सुनाते हैं। आवरण और विक्षेप। आवरण और विक्षेप में क्या फर्क? तो आवरण उसको कहते हैं कि जिसमें वस्तु की मूल एकता आवृत हो जाती है, जो उसका सच्चा स्वरूप है वो ढक जाता है। और विक्षेप उसको कहते हैं जिसमें नानात्व बुद्धि होती है। जैसे दृष्टांत के लिए आप देखो कि रस्सी को न पहचानना एक बात है, रस्सी पर पर्दा है, पर्दा पड़ गया, और उसको माला, डंडा, दरार या सांप या ऐसा कुछ समझना, अनेक अनेक बात हो सकती है, ऐसा कुछ समझना, इसका नाम विक्षेप है। एक को न पहचानना और अनेक को देखना, ये दो चीज है। एक को न पहचानना कारण है और अनेक को देखना ये कार्य है। वेदांत में अज्ञान और भ्रांति, इन दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है। तो अज्ञान की प्रधानता से आवरण होता है और भ्रांति की प्रधानता से विक्षेप होता है। ये दोनों होते हैं जीव में, और वो कल्पना करता है ईश्वर में। असल में जीव ईश्वर जहां दो नहीं है, साक्षी ब्रह्म है, तो साक्षी का आवृत हो जाना और अपने को कर्ता, भोक्ता, संसारी, पापी, पुण्यात्मा मान करके भटकना, और परब्रह्म परमात्मा का एकत्व दब जाना और उसको नाना संसार मान करके उसमें राग द्वेष करना, अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, ये विक्षेप है, भ्रांति है। पाप पुण्य, सुख दुख, आना जाना, ये सब विक्षेप है। और अपने आप का ढक जाना, आवृत हो जाना, ये आवरण है। और संपूर्ण जगत के अधिष्ठान की दृष्टि से अधिष्ठान का जो एकत्व है उसका छिप जाना और उसमें नानात्व की प्रतीति होना, नानात्व को सच्चा मानना। तो विक्षेप है नानात्व, नानात्व की भ्रांति, नानात्व की बुद्धि, नानात्व की मान्यता। और एकत्व का जो अज्ञान है वो अज्ञान ही एकत्व पर आवरण होकर के भासता है। अद्वितीय को न पहचानना और अनेक को सच्चा मानना। एक और बात है, एक की पहचान हो जाने पर भी नानात्व की प्रतीति होती है, परंतु वो सच्चा नहीं भासता है। विक्षेप कब तक रहेगा? जब तक आंख, कान, नाक, दिल, दिमाग, ये शरीर का चश्मा लगाकर जब तक देखते रहेंगे तब तक नानात्व तो भासता रहेगा। परंतु नानात्व में जो सत्य बुद्धि है वो एकत्व के ज्ञान से, अद्वितीयता के ज्ञान से वो बुद्धि मिट जाती है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष के जीवन में आवरण नहीं रहता है, परंतु विक्षेप रह सकता है। और
अज्ञानी पुरुष के जीवन में आदरण और विक्षेप दोनों रहता है। और वस्तुतः तत्व में न आवरण है और न तो विक्षेप है, न ज्ञान है न अज्ञान है। यहाँ तक कि चैत्य का उपराग ही ब्रह्म को साक्षी के रूप में दिखाता है। चैत्य का उपराग दृश्य साक्ष्य, अन्य का जो भान है वो भानगत अन्यता ही चेतन में साक्षित्व का अध्यारोप करवाती है। नहीं तो चेतन में दृष्टा और दृश्य का, साक्षी और साक्ष्य का, जीव और ईश्वर का, द्वितीयता और सद्वितीयता का, वस्तुतः इनका भी अस्तित्व नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा होता है तत्व, ऐसा होता है ब्रह्म। तो पहले विवेक करने की, इसको समझने की जो प्रक्रिया है, इसको समझने का जो प्रकार है वो बताते हैं। भेदस्तयोर विकारम स्यात् सर्गे न ब्रह्मणि क्वचित्। नारायण, घड़ा जो है ये काला भी होता है और लाल भी होता है, और उसमें पानी भर के या कोई दूसरी चीज भर के कहीं ले भी जा सकता है। और उसमें शराब भरें तो वो अपवित्र हो गया, गंदा पानी भरें तो वो अपवित्र हो गया, गंगा जल भरें तो पवित्र हो गया। परंतु घड़ा गंगा जल भरने से पवित्र और शराब भरने से अपवित्र, गंदी चीज भरने से गंदा और स्वच्छ वस्तु भरने से स्वच्छ। घड़ा पानी लेके आता जाता है, घड़ा काला पीला होता है, लेकिन माटी की दृष्टि से यदि देखो तो घड़े में जितनी बातें कही गई वो माटी में बिल्कुल नहीं है। घड़ा फोड़ देने के बाद जब माटी में मिल गया तो न उसमें शराब, न उसमें गंगाजल, न उसमें गंदगी और न स्वच्छता, न पवित्रता न अपवित्रता, न उसमें कोई संस्कार लेकर जाना न आना। तो घड़ा फूट जाने पर मट्टी का जो स्वरूप होता है, घड़ा रहते हुए भी घड़ा में रहने वाली मिट्टी का भी दरअसल वही स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि जेवर तोड़कर सोना होता है, जेवर जेवर रहते हुए सोना होता है, लेकिन सोने की पहचान होनी चाहिए, मिट्टी की पहचान होनी चाहिए। तो मिट्टी जो है वो सच्ची है। ये सच्चाई और झूठाई की परिभाषा भी वेदांतियों की बिल्कुल न्यारी है। वो किसी चीज का मालूम पड़ना और होना, ये दोनों चीज अलग अलग मानते हैं। कोई चीज मालूम पड़ती है, होती नहीं है, और कोई चीज होती है परंतु मालूम नहीं पड़ती है। अनंत में शांत वस्तु, अनादि में सादी वस्तु, अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्न वस्तु, अद्वितीय में सद्वितीय वस्तु है नहीं परंतु भासती है। और ये द्वितीय वस्तुएं भासती हैं परंतु है नहीं। ब्रह्म है परंतु भासता नहीं, और वस्तुएं नहीं है परंतु भासती हैं। इसी को माया बोलते हैं कि जो है वो तो मालूम न पड़े। जब जादू का खेल जादूगर करते हैं तो मौजूद चीज को लुप्त कर देते हैं, तो जो मौजूद है वो मालूम नहीं पड़ती, और जो नहीं मौजूद है, नहीं विद्यमान है, कब वो भासती है। इसी को माया बोलते हैं। न कुछ पैदा हुआ और न कुछ मरा, न कुछ आया न कुछ गया। न ऐसा जादू का खेल दिखाते हैं महाराज कि ये मर गया, ये बिछुड़ गया, ये आसमान में उड़ गया, परंतु वहां न कुछ आता है न जाता है।
तो ये जो अद्वितीय दृष्टि है, तात्विक दृष्टि है, उसको प्राप्त करने के लिए श्रवण की आवश्यकता पड़ती है। श्रवण किस प्रकार से करना ये बताते हैं। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंस पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। आओ ब्रह्म का विवेक करो। दुनिया में जहां भी कोई चीज भासती है, व्यवहार होता है, वहां 5 बातें जरूर होती हैं। बिना 5 बातों के व्यवहार नहीं हो सकता। तो 5 बातें क्या हैं? तो पहले तो वो चीज होनी चाहिए, मालूम पड़नी चाहिए, और वो प्रिय होनी चाहिए, और उसका रूप और नाम होना चाहिए। 5 अंशों को मिलाकर के ही संसार में कोई भी व्यवहार होता है। आप मन में भी कोई रूप देखें तो उसका 1 नंबर का रूप, 2 नंबर का रूप, 3 नंबर का रूप, 1 2 3 आ बा सा उसमें बना लेंगे, उसका नाम रखते जाएंगे। जब भेद दिखेगा तो टेढ़ी लकीर, आड़ी लकीर, सीधी लकीर, एक सीधी लकीर के रूप में रखते हैं ना, उसमें एक पूंछ बना देते हैं तो 2 हो जाता है। ये सब एक ही का विस्तार है। आप देखना, ये जितना है ना, एक लकीर और एक बिंदु, 2 से सारी संख्याएं बनती हैं। एक लकीर और एक बिंदु, तो जैसे 2 बनाना होता है तो एक जरा सी टेढ़ी लकीर खींच के बीच में बिंदु बना के दूसरी लकीर सीधी कर देता हूं, माने वो एक और बिंदु, 2 लकीर और बिंदु, नीचे बिंदु, ऊपर लकीर, 4। ऐसे हिंदी में देखो, जो हिंदी क्या, किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में जो अंक होंगे वो शून्य की बिंदु और एक लकीर, इसी से बनते हैं। इसी से जो ओम लिखते हैं ना हम लोग, ओम में से चाहे जो संख्या निकाल सकते हैं, तो उसके कई हिस्से कर दिए जाते हैं और ऐसे ढंग से लिखते हैं कि सब संख्याएं उसी में से, उन टुकड़ों को ऐसा बैठाते हैं कि सब संख्याएं उसी में से निकल जाते हैं, सारे अक्षर भी उसी में से निकल जाते हैं। ओम जो लिखते हैं उसमें उकार सरीखी टेढ़ी लकीरें भी होती हैं, बिंदु भी होता है, चंद्र बिंदु भी होता है, उसमें सीधी लकीर भी होती है, टेढ़ी लकीर भी होती है। उनको बैठा के कोई भी संख्या बना लो, कोई भी अक्षर बना लो। ओम में सब अक्षर और सब संख्याएं समाई हुई होती हैं। तो एक बात है, जैसे घड़ा है, घड़ा मालूम पड़ता है, घड़ा काम की चीज है, घड़े की एक शकल है और घड़ा ये नाम है, तब घड़ा व्यवहार के योग्य है। कपड़ा है, कपड़ा मालूम पड़ता, ज्ञात है, और कपड़ा प्यारा है, और कपड़े में ये आकार है, ये रूप है, और कपड़े का ये नाम है, कपड़ा नाम है, तब कपड़े का व्यवहार होगा। बिना 5 हिस्से के संसार में किसी वस्तु के साथ व्यवहार नहीं होता। अस्ति भाति, अस्ति भाति प्रीयते, रूप्यते, नम्यते, नमयति। नाम एक को दूसरे से अलग करने के लिए झुका देता है, ये चीज को छोटी बनाता है।
ये घड़ी है, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये मकान है। एक चीज को दूसरी चीज से अलग समझाने के लिए नाम होता है और अलग दिखाने के लिए रूप होता है। नाम और रूप ही चीजों को अलग अलग दिखाते हैं। और होना, भासना और प्रिय होना, ये प्रत्येक वस्तु में स्वाभाविक होता है। दार्शनिकों में इस बात को लेकर के कितने मतभेद हैं। उनको भी गणित से सुलझा देते हैं वो। देखो, पहले चीज है फिर मालूम पड़ी, एक सिद्धांत हुआ। तो पहले चीज मालूम पड़ी फिर है, ये दूसरा सिद्धांत हुआ। माने जड़ से चेतन की उत्पत्ति हुई, ये पहला हुआ। कोई चीज है, उसमें प्रकाश नहीं था, वो प्रकाशित हुई। माने खुदा के पहले भी एक सत्ता थी जिसमें खुदा जाहिर नहीं था, बोला, उसका नाम हुआ अस्थि। और खुदा पहले था और उसने अस्थि को बनाया। ये देखो, दो चीज हो गई। चेतन से जड़ की उत्पत्ति हुई कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति हुई? तो चारवाक, मार्क, हैकले हैं, ये सब मानते हैं कि ये जो पाश्चात्य नास्तिक दार्शनिक और वैज्ञानिक है, ये मानते हैं कि जड़ सत्ता पहले है, उसमें चेतनता बाद में पैदा हुई। और जो मजहबी लोग हैं मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, ये जितने मजहबी हैं, है ना, वैष्णव, शैव, शाक्त, ये सब मानते हैं कि पहले चेतन था, उसने जड़ सृष्टि को बनाया। तो देखो, दो बात आ गई है। एक तीसरा सिद्धांत है कि न जड़ ने चेतन को बनाया, न चेतन ने जड़ को बनाया, दोनों हमेशा से हैं। इसको द्वैत सिद्धांत बोलते हैं, बोला। नैयायिक ऐसा मानते हैं, सांख्य ऐसा, वैशेषिक ऐसा मानते हैं, सांख्य और योग ऐसा मानते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ऐसा मानती है, जैन ऐसा मानते हैं। बोला, ये जड़ और चेतन दोनों की धारा हमेशा से ही है। न चेतन ने जड़ को बनाया, न जड़ ने चेतन को बनाया। अच्छा, अब देखो, बौद्ध लोग मानते हैं कि न जड़ है न चेतन है, ये शून्य में दोनों ही भाग झूठे ही हैं। न कोई जड़ तत्व है न चेतन तत्व है। जड़ता और चेतनता दोनों शून्य के, है ना, दोनों शून्य में बिना हुए प्रतीक के समुत्पाद है इनका। ये केवल परस्पर सापेक्ष रूप से भासते हैं, असल में शून्य अशून्य भी सापेक्ष ही है। लो, चार हो गया सर, चार हो गया। अब पांचवा देखते हैं। तो पांचवा क्या है कि जड़ चेतन दोनों दो नहीं है, एक है। इनमें जो दो पना है सो तो भासता है, मिथ्या है। और इनकी जो अद्वितीयता, एकता है, अद्वितीयता है, वो सत्य है। तो जहां इनकी अद्वितीयता है, जड़ और चेतन, जहां दो नहीं है, सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत एकमेवाद्वितीयम्, जैसा पहले था वैसा ही अब है। एक अद्वितीय सत्ता ही परिपूर्ण है, दूसरी कोई चीज नहीं है। जड़ता और चेतनता दो नहीं है।
जड़ का मंथन करें तो चेतन निकल आता है, चेतन का मंथन करें तो जड़ हो जाता है। जड़ और चेतन में द्वैत नहीं है, भेद नहीं है। जहां निराकार सत्ता है वहां चेतन से जुदा नहीं है। जहां निराकार चेतन है वहां सत्ता से जुदा नहीं है। नाम रूप से रहित सत्ता चेतन आत्मा से जुदा नहीं है। और नाम रूप से रहित चेतन केवल सन्मात्र है। नाम रूप से रहित चेतन निष्क्रिय है, निराकार है, निर्विकार है, निर्धर्मक है, ब्रह्म है। और नाम रूप से रहित सत्य आत्मा से भिन्न नहीं है। नाम रूप से रहित सत्ता आत्मा से भिन्न नहीं है। और नाम रूप से रहित चेतन आत्मा सन्मात्र है। इसलिए जो सन्मात्र है सो चिन्मात्र है, जो चिन्मात्र है सो सन्मात्र है। सन्मात्र और चिन्मात्र में भेद नहीं है। तो जगत रूपम ततो द्वयम, ये जितने भेद हैं नाम और रूप के, नाम और रूप का अपवाद करके, इनको बट्टे खाते में डाल के तो सन्मात्र है। सन्मात्र और चिन्मात्र में भेद नहीं है। तो जगत रूपम ततो द्वयम, ये जितने भेद हैं नाम और रूप के, नाम और रूप का अपवाद करके, इनको बट्टे खाते में डाल के, इनको उचंत खाते में लिख के, हैं, इनको नाम और रूप दो चीज को बिल्कुल एक बार अलग कर दो तो अस्थि भांति प्रिय, ये जुदा नहीं है। आत्मा और परमात्मा जुदा जुदा नहीं है। जड़ और चेतन जुदा जुदा नहीं है। भूत और भविष्य जुदा जुदा नहीं है। बोला, भूत और भविष्य जुदा जुदा नहीं है, क्योंकि बीच में वर्तमान की विभाजक रेखा ही नहीं है। और दूर और निकट भी दूर नहीं है, क्योंकि बीच में पोल नहीं है। और मैं और तुम भी जुदा जुदा नहीं है। हाँ, केवल नाम और रूप पर ख्याल होने से ही ये चेतन और जड़ जुदा जुदा मालूम पड़ते हैं। ये भूत भविष्य जुदा जुदा मालूम पड़ते हैं। नरक और बैकुंठ अलग अलग मालूम पड़ते हैं। नहीं तो व्यापी बैकुंठ तो नरक में भी ज्यों का त्यों है। निराकार ईश्वर, अधिष्ठान ब्रह्म, व्यापक बैकुंठ, सबका नियंता परमेश्वर, जैसा सृष्टि में वैसा प्रलय में है। स्वर्ग को वो अपने हाथ से संचालित करता है, तो नरक को क्या दूसरे हाथ संचालित करते हैं। इसी से भक्त लोगों को स्वर्ग नरक आप वर्ग समाना, जहां तहां दीख धरे धनुवाना। भक्त को सब जगह ईश्वर दिखता है, ब्रह्मवादी को सब ब्रह्म दिखता है, आत्मवादी को सब आत्मा दिखता है। और तो कहने का अभिप्राय क्या है, केवल नाम रूप वाले बन करके तो हम बैठ गए और नाम रूप वाली चीज को देखते हैं। अपना नाम रूप छोड़ो और जगत के नाम रूप को न देखो। एक बार अलग कर दें तो मालूम पड़ जाएगा कि सब एक है। और ये नहीं कि हमेशा एक मालूम पड़ता रहे। ये तो एक तराजू है, तौल लिया। अपने कंगन को क्या आप 24 घंटे कसौटी पर कसते रहेंगे, घिसते रहेंगे कि ये सोना है? अरे हीरा पाया, काट गठियाया, बार बार वहां को क्यों खोले? एक बार कस लिया कि एक अद्वय वस्तु जो आत्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं हो सकती, ये बात आप ध्यान में रख लो। ज्ञाता जब होगा ना, प्रमाता जब होगा, ज्ञान स्वरूप जब आत्मा होगा, तभी किसी वस्तु की सिद्धि हो सकती है। इसलिए जो अद्वितीय ब्रह्म है वो आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्म चैतन्य से सत्ता भिन्न नहीं है और सन्मात्र ये आत्म चैतन्य ही है। इसलिए निराकार, निर्विकार, एक रस, निर्धर्मक, निर्गुण, निष्क्रिय, निरंजन, शांत, अद्वय, ये परमात्मा का स्वरूप है। एक बार इस बात को जान लो, इस पर से आवरण भंग हो जाने दो, इस पर से पर्दे को फाड़ दो और उसके बाद विक्षेप शक्ति अपना काम करती है। यदि इसी एक अद्वैत तत्व को अनेक रूप में, अनेक नाम में दिखाती है,
तो नाम और रूप का भेद होने पर भी, दिखने पर भी, भासने पर भी वस्तुतः नाम रूप के भेद की किंचित भी सत्ता नहीं है। इसके सन्मात्र, चिन्मात्र, आनंद मात्र अपनी आत्मा ब्रह्म है, और नाम रूप हमारा नाम रूप वाला होना और ब्रह्म का नाम रूप वाला होना, ये दोनों जो है ये जहां बैठे हैं वहां से दिखता है। हो देखो, ये बात देखने में आती है। और एक महात्मा है कोई पूछता है कि महाराज ये चीज हमको ऐसी दिखती है। तो बोले हाँ बाबा, तुम जहां बैठे हो वहां से वैसा ही दिखता है। माने चीज दिखने में हमारी बैठक भी तो काम देती है ना। फोटो लेने में हम कहाँ बैठ के कैसे देखते हैं, हमारे कैमरे का कोण क्या है, ये भी तो काम देता है ना। तो जब हम नाम रूप अपने में धारण करके बैठ जाते हैं, अपने को पर्दे में कर लेते हैं, पर्दा नशीन हो जाते हैं। जब हम पर्दा नशीन बन जाते हैं तो बाहर की चीज भी पर्दे से ढकी हुई दिखती है, और जब हम पर्दे को फाड़ देते हैं तो बाहर की वस्तु भी बेपरद दिखती है। इसलिए नाम और रूप, नाम और रूप का ख्याल हटाकर वस्तु को देखो। देखो, असल में कपड़ा नाम अलग है और घड़ा नाम अलग है, और कपड़े का रूप अलग है और घड़े का रूप अलग है, दोनों अलग अलग हैं। परंतु यदि दोनों का नाम रूप अलग करके देखोगे तो दोनों मिट्टी हैं। कपड़ा भी मिट्टी है, हाँ, कपड़ा भी मिट्टी है और घड़ा भी मिट्टी है। वो तो तुम्हें घड़ी हाथ में बांधनी है और कपड़ा पहनना है। इस व्यवहार की जरूरत के कारण उनके दो रूप हैं और दो नाम हैं। और नहीं तो घड़ी भी मिट्टी, घड़ा भी मिट्टी है, घड़ी भी मिट्टी है और कपड़ा भी मिट्टी है। ये तो अपने प्रयोजन के कारण हमने उसको अलग अलग कर लिया है। हाँ। उड़द भी मिट्टी है और मूंग भी मिट्टी है, चावल भी मिट्टी है और गेहूं भी मिट्टी है। खाने में सब अलग अलग है, नाम सबका अलग अलग, रूप सबका अलग अलग, लेकिन नाम और रूप को अलग अलग कर दो तो दोनों एक हैं, सब एक हैं। इसी प्रकार जिसको परमात्मा की पहचान करनी होती है, उसको नाम और रूप को एक बार अलग करके असलियत को पहचाननी पड़ती है। ये मत देखो कि सोना कि ये कंगन है कि हार है। पहनना हो तो देख लेना, पहनने के समय हार गले में पहनना, कंगन हाथ में पहनना, कुंडल कान में पहनना। लेकिन जब सोने की जांच करनी हो तो कुंडल का कुंडलपना, उसका नाम रूप, हार का हारपना माने उसका नाम रूप, और कंगन का कंगनपना माने उसका नाम रूप छोड़कर सिर्फ शुद्ध सोना की परीक्षा करो तो ये संपूर्ण विश्व में एकमात्र शुद्ध सोना, जिसका नाम प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म है, का वही है। अवायु अग्नि जलोर्वीसु देवतिर्जंग नरादिषु अभिन्ना सच्चिदानंदा भिद्येते रूप नामनी उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिम सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः। तो ये बाहर जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, ये देखने में तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके नाम अलग हैं और रूप अलग हैं। और देह की दृष्टि से देखो तो देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि के नाम अलग अलग हैं और रूप अलग अलग हैं। लेकिन अस्थि भांति प्रिय जो है, जो नाम रूप से रहित सत्ता है, वो पंचभूत में भी वही है और प्राणियों के शरीर में भी वही है। अस्थि भांति प्रिय एक ही है, केवल नाम रूप का भेद होता है, अस्थि भांति प्रिय का भेद नहीं होता। अब समाधि का प्रसंग प्रारंभ करते हैं कि यदि मनुष्य को समाधि लगानी हो तो कैसे लगावे। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिम सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः।
नाम और रूप, अलग अलग नाम और अलग अलग रूप। इनसे द्वेष मत करो, इनसे घृणा मत करो, इनकी केवल उपेक्षा भर कर दो। अलग अलग नाम है तो रहने दो। हाँ? सुर का नाम अगर यूरोप में दूसरा है और अमेरिका में दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया में दूसरा है, अफ्रीका में दूसरा है, एशिया में दूसरा है, तो वो नाम अलग अलग रहने दो। और कहीं काला होता है, कहीं पीला होता है, कहीं हरा होता है, कहीं बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है, इस बात को छोड़ दो। अंगूर तो एक ही है ना, अंगूर तो अंगूर ही है। हाँ। पानी का नाम यूरोप में दूसरा है हो, हाँ, और अफ्रीका में दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया में दूसरा है, एशिया में दूसरा है, एशिया में भी भिन्न, जापान में दूसरा है, अरब अरब में दूसरा है, हिंदुस्तान में दूसरा है। नाम अलग अलग होने से पानी अलग अलग हो जाता है? पानी कहीं नीला दिखता है, कहीं सफेद दिखता है, तो नीला सफेद होने से क्या पानी अलग अलग हो जाता है? तो सूर्य जो है ना, ये सूर्य ही महाराज कैसे कैसे दिखता, परंतु क्या सूर्य अलग अलग हो जाता है? तो नाम और रूप, इसके कारण जो भेद होता है, उस भेद को तो अपनी बुद्धि से हटा दो। और जो नाम रूप से रहित सत्य है, ज्ञान है और आनंद है, जो जो अस्थि भांति प्रिय है, उसके परायण हो जाओ। अब समाधि तुम्हें देखना हो तो देख लो समाधि का मजा। समाधिम सर्वदा कुर्याद हृदये वाथवा बहि। हम लोगों को कितने वर्ष इस बात पर चर्चा करते हुए बीते हैं, कितने वर्ष कि तत्व का साक्षात्कार करने के लिए समाधि की जरूरत है भी कि नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी विचित्र बात है। हम लोगों का ये कहना था कि दुनिया में अगर कोई अनजानी चीज रह जाएगी, एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होता है, ये है वेदांत की प्रतिज्ञा। चाहे घड़ा छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे विलायत में बना हो, चाहे हिंदुस्तान में बना हो, लेकिन माटी की पहचान तभी होगी जब सब नाम रूप का निषेध होगा, बाद होगा। नाम रूप को हटाकर माटी की पहचान की जाएगी। वो गोल पिंड है माटी का, कि लंबा पिंड है माटी का, कि भुरभुरी है माटी, इससे मतलब नहीं, माटी की पहचान होनी चाहिए। तो नाम रूप तो सब हटाने पड़ेंगे, नाम रूप हटाने पड़ेंगे, तब एक का होगा बोध। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी को समाधि का बोध होगा कि नहीं? प्राकार वृत्ति होने से घट का बोध होता है, और समाध्याकार वृत्ति होने से समाधि का बोध होता है। तो जिस समय समाध्याकार ऐसी हैं जो छूट जाती हैं, प्रेम से भी समाधि लग जाती है बोला, और विचार से भी समाधि लग जाती है। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति किसी एक वस्तु पर विचार करने के लिए अखंडित रूप से आ, वो विचार उस वस्तु को विषय बनावेगा, तो समाधि लग जाएगी। इसलिए आ, ये कहना कि तत्वज्ञानी कोई ऐसा भी होता है जिसको ये पता ही नहीं है कि समाधि क्या होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ। समाधि तो हाँ, उसके मन के एक कोने में है, वैसे ही पड़ी रहती है जैसे तत्वज्ञानी के मन के एक कोने में समाधि ऐसे ही पड़ी रहती है जैसे तुम्हारे घर के एक कोने में कोई कचरा। तत्वज्ञानी के विशाल मन में है, अनंत मन में, अद्वितीय मन में, सारी सृष्टि को अपने पेट में रखने वाले मन में समाधि ऐसे पड़ी रहती है जैसे कोई किसी गृह आकाश के कोने में जैसे एक तृण जरा सा पड़ा हुआ हो महाआकाश में, ऐसी समाधि होती है। ऐसी समाधि होती है तत्वज्ञ के चित्त में। तो
समाधि अज्ञात नहीं होती है। प्रश्न ये है कि समाधि क्या साक्षात अज्ञान का नाश करती है? प्रश्न, वेदांती लोग जो समाधि का खंडन करते हैं वहां सवाल दूसरा है। वहां सवाल ये है कि क्या समाधि में ऐसा सामर्थ्य है कि वो अज्ञान को निवृत्त कर सके? हाँ, तो वेदांती लोग कहते हैं कि देखो, समाधि लगाकर तुम ये देख लोगे कि ये दुनिया कभी हम में भासती है और कभी नहीं भासती है। अभी तो तुमको दुनिया भासती भासती ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन जब समाधि लोगे, देख लोगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि संसार कभी तुम में भासता है और कभी नहीं भासता है। और तब समाधि से उठने के बाद जब विचार करोगे कि ये दुनिया तो कभी हम में होती है और कभी नहीं होती है, कभी भासती है और कभी नहीं भासती है, तो इस प्रज्ञा के द्वारा कि संसार जो है वो अध्यस्त है, कभी भासता है कभी नहीं, और हमारी आत्मा अखंड अधिष्ठान है, ये ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो अज्ञान निवर्तक तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य प्रज्ञा की परिपुष्टि में, उसकी मदद करने में समाधि सहायक होती है। समाधि से भी प्रज्ञा को पुष्टि मिल सकती है और बिना समाधि से भी प्रज्ञा को पुष्टि मिल सकती है। ये दुनियादारों में जो समाधि की बड़ी महिमा है, तो भाई किसी के मन में तो भूत ही प्रेत की बड़ी महिमा रहती है ना? उनको तो दिन भर में 10 बार भूत ही दिख जाते हैं, तब अब उनको क्या किया जाए, है ना? हाँ, उनको तो अपने पितर ही दिख जाते हैं, भूत ही दिख जाते हैं, पितर ही दिख जाते हैं। किसी किसी को ऐसे ऐसे सपने आते हैं महाराज कि क्या पूछना है, और वो लोग उसी को सच्चा समझते हैं। हम एक बात आपको ये भी बताते हैं, आपको जो ये दिखता है ना कि दुनिया में अमुक आदमी पापी है और अमुक आदमी पुण्यात्मा है, ये भी आपका सपना ही है। ये वास्तविक नहीं है, ये बिल्कुल सपने में आपने देखा है। वो स्वप्न है। पाप और पुण्य की धारणा भी स्वाप्निक है, और पापी और पुण्यात्मा भी स्वाप्निक है, और ये शत्रु मित्र भी स्वाप्निक है, और उनके साथ राग द्वेष भी स्वाप्निक है। अपने अखंड आत्मदेव में ये सब कोई भी बात है नहीं। तो नाम और रूप की उपेक्षा करके किसी का कोई नाम मत रखो, किसी का कोई रूप मत बनाओ। अभी थोड़े दिनों के पहले एक क्या हुआ था, हमारे पास तो बहुत तरह के लोग आते हैं ना, तो एक घर में एक लड़की थी, तो उसके मन में कुछ गड़बड़ी हो गई। उसकी क्या गड़बड़ी हो गई मन में, कि जब उसके सामने कोई आवे तो कुछ नाम रख दे। आदमी आया तो बोले बैगन, बोले एक तो काशी फल है, ये तो फणस है, ऐसे ऐसे नाम रख दो अपने मन में, और फिर बार बार उसकी याद करे, और फिर रोवे कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। अच्छा, उसको वर दिखाया जाए ना, ब्याह करने के लिए जब लड़का दिखाया जाए, तो लड़के का ही नाम रख दे कि घोड़ा, तो बोले ये गधा, कहे ये सुअर, ऐसा नाम रख दे, और बाद में व्याकुल हो, रोवे कि मेरे मन को ये क्या हो गया है। ऐसा रोती थी, खूब खूब रोती थी। घर के लोग परेशान थे कि ये पागल हो गई, तो अब ब्याह कैसे होगा, है ना? तो जैसे वो लड़की पागलपन में, मन के पागलपन में, जीभ से बोलती नहीं थी ज्यादा। वो तो जिनका मन काबू में नहीं होता है वो जीभ से ज्यादा बोलते हैं। तो उसका मन तो काबू में था, पर मन तो काबू में नहीं था, पर जीभ काबू में थी उस लड़की की। तो वो बोलती नहीं थी, पर रोती थी कि ये मेरे मन को ये क्या हो गया। जिस लड़के को हमें दिखाया गया उसके बारे में मेरे मुंह से मेरे मन में निकला गधा। अब वो बार बार गधा, सुअर, घोड़ा ऐसा आता है, रोती थी। तो ये जो आप भी दुनिया को देख करके अपने मन में जो नाम रखते चलते हो ना, है ना, ये पापी, ये पुण्यात्मा, ये दुश्मन, ये दोस्त, ये वैसा ही है जैसे वो पागलपन में लड़की गधा सुअर नाम रख लिया करती थी। ऐसे ही तुम्हारा मन जब गधा हो जाता है, जब सुअर हो जाता है, जब शेर हो जाता है, तब वो दूसरे के बारे में ख्याल बना बना करके अपने मन में रखता जाता है। कि तुम वर्तमान नहीं देखते हो, ख्वाब देखते हो।
तुमको भूत लग गया है, मरी हुई चीजें तुमको याद आती हैं, और जो जिंदा सामने है वो नहीं दिखती है, जो आगे पैदा ही अभी नहीं हुई है वो तुमको दिखती हैं, और वर्तमान नहीं दिखता है। तो ये जो कल्पित नाम रूप है उनको छोड़ दो, अपने मन में कोई न नाम की कल्पना है न रूप की कल्पना है ना? क्या है? तो देखो, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं अपना प्रिय हूँ, कि ये वृत्ति भी है कि नहीं है, ये सवाल है। तो इसके लिए निर्विकल्प और सविकल्प दो भेद कर दिया। तो उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिम सर्वदा कुर्याद हृदय वाथवा वही। हमारी कई तरह की समाधि से भेंट हुई है, बता। हाँ, समाधियां हमसे मिलने आया करती थी। हाँ, छोड़ दिया उनको। हाँ, हाँ, जैसे जैसे घर के, है ना, घर के लोग हो, जैसे पैदा करने वाली माँ छूटी, ब्याह करने वाली पत्नी छूटी, जैसे पैदा किया हुआ बेटा छूटा, घर बनाया हुआ मकान छूटा, है ना, वो ऐसे कितने प्रकार की समाधियां जो हैं वो आई और मिल मिल के चली गई। अब उनकी याद भी नहीं आती है, उनका सपना भी नहीं आता है, उनका ख्याल भी नहीं आता है। तो खुले आंख जहाँ परमात्मा दिखता है, ये तो खुली दृष्टि से देखने की वस्तु है, इसमें व्यवहार का कोई लोप नहीं है। आओ, आपको हम ऐसी समाधि बताते हैं, ये मूल ग्रंथ में ये बात लिखी है। समाधि बाहर लगाना कि भीतर लगाना? बोले समाधि बाहर भी लग सकती है, समाधि भीतर भी लग सकती है। लो, ऐसी समाधि का वर्णन है। और समाधि में तो बाहर भीतर का भेद ही नहीं होता है। कि समाधि में जब बाहर भीतर का भेद ही नहीं होता है, तो ये कैसी समाधि की समाधि चाहे बाहर लगा लो और चाहे समाधि भीतर लगा लो, तो कैसे लगेगी? कि बस नाम और रूप का ख्याल छोड़ दो, देखो समाधि समाधि है। अस्थि भांति प्रिय के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अस्थि भांति प्रिय माने सच्चिदानंद, अस्थि माने सत, भांति माने चित, और प्रिय माने आनंद। सच्चिदानंद को अस्थि भांति प्रिय का और कोई मतलब नहीं है। अस्थि भांति प्रिय माने केवल सत चित आनंद, अविनाशी ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा, दूसरे का जहां ख्याल ही नहीं। हाँ, इसका नाम समाधि। अब ये समाधि 6 तरह की होती है, माने 6 तरह से लगाई जाती है, इसका मतलब है। तो ये जो 6 तरह से ये समाधि लगाई जाती है, इसका वर्णन आगे आवेगा। और देखो, बच्चे जो होते हैं ना, उनको तो कैसे भी बता दो। एक एक बताता हूँ आपको। हम लोग गए, सन्यासी होने के बाद की बात है, ये श्रीमद् भागवत छपा है ना गीता प्रेस पर। तो ये पहले मैंने इसका अनुवाद किया था जब भागवतांक निकला था, जब तो उन लोगों ने कहा कि महाराज आपका ही किया हुआ अनुवाद है, इसको श्लोकों के साथ आप बैठा दो तो ठीक रहेगा। तो हम दादा और 2 पंडित भी थे हमारे साथ, और काशी के, वो गए थे 10-20 दिन, वो भी रहे 10-5 दिन। और नारायण एक अवधूत खनिया वाला था, वो भी गया। तो वो क्या करता कि बच्चों को इकट्ठा करके बैठा देता, बोले बैठो आसन से, पद्मासन से बैठो। सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, भाई जी के दौहित्र, ये सूर्यकांत, ये चंद्रकांत, ये सब बैठ जाते। 5-5 बरस के, 6-6 बरस के, 8-8 बरस के बच्चे थे, बैठ कर बोले आसन बांधो, का बांध दिया, का पीठ की रीढ़ सीधी करो, कहा ठीक है, का हाथ गोद में रखो, आंख बंद करो, अब 5 मिनट ऐसे बैठे रहो। बच्चे बैठे रहे। बोले इसका नाम क्या है, तुमको मालूम है? हाँ। बोले नहीं मालूम है। तो बोले इसका नाम समाधि है। हाँ। अब घर में गए बच्चे, तो माँ ने पूछा क्या कर रहे थे बेटा? तो बोले हम समाधि में बैठे थे। अब वो कोई पीठ की रीढ़ सीधी करने का नाम समाधि है, आसन बांध के बैठने का नाम समाधि है? समाधि तो चित्त की एक अवस्था है ना, निर्व्यवहार। चित्त की व्यवहार वृत्ति माने व्यवहार हो, वृत्ति निरोध माने व्यवहार निरोध, माने जिस समय चित्त किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करता, यह वह मैं तू है, घड़ा कपड़ा, किसी भी प्रकार का व्यवहार जिस समय चित्त में नहीं होता, उस व्यवहार रहित चित्त की स्थिति का नाम समाधि होता है। वो बच्चे आसन बांध करके बैठते, तो क्या उनका चित्त व्यवहार रहित हो जाता? अरे वो तो, उनको तो कौतूहल रहता, उत्सुकता रहती कि देखो बाबा जी के कहने से हम बैठे हैं तो क्या होता है। तो ऐसे महाराज लोग आंख बंद करके बैठते हैं,
हैं? आंख बंद करके बैठते हैं और सोचते हैं हमारी समाधि लग गई। समाधि को जानते तो है नहीं, ले खसम को नाव, खसम सो परिचय नहीं, है ना। बेश्या किया श्रृंगार है, बैठी बीच बाजार, बैठी बीच बाजार, नजारा सब तो हमारे, ले खसम को नाव, खसम सो परिचय नहीं। जानते तो है नहीं कि समाधि क्या होती है। जिस किसी ने कह दिया कि ऐसे बैठ जाओगे चुपचाप आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओगे तो इसका नाम समाधि हो जाएगा। अरे भाई, समाधि नाम की एक स्थिति होती है, एक चित्त की निर्व्यापार निर्व्यवहार अवस्था होती है। वो अज्ञान को तो दूर नहीं करती परंतु विक्षेप को दूर कर देती है। समाधि में आवरण भंग करने का सामर्थ्य नहीं है, विक्षेप भंग करने का सामर्थ्य है। वो नानात्व के दर्शन को मिटा देगी, परंतु जिसकी अज्ञान से नानात्व का दर्शन हुआ है उसका साक्षात्कार नहीं करावेगी। जब समाधि टूटेगी, अरे उस समय क्या था भाई, तब वेदांत कहेगा उस समय जो था तुम्हारी आत्मा थी। कहाँ, आत्मा तो थी परंतु वो इतनी बड़ी थी, कितनी बड़ी का, वो तो अद्वितीय ब्रह्म थी, उसके सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु व्यवहार में भी नहीं है। समाधि की तो बात ही क्या। तो व्यवहार कालिक व्यावहारिक जो भेद भ्रम है, इस भेद भ्रम को निवारण का सामर्थ्य वेदांत में है और समाधि में तात्कालिक विक्षेप के निवारण का सामर्थ्य है, आवरण भंग का सामर्थ्य नहीं है। ओम शांति शांति।